आगे जाना है। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल। हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की है। यह रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, यह रोवर जो है वो नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और नासा कहां की? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। रोवर का ध्यान रखिए, परसिवरेंस रोवर है दोस्तों। और यह भी ध्यान रखना ये कौन से ग्रह के लिए? मंगल ग्रह। तो परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह के लिए नासा के द्वारा अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र ये लिखना लद्दाख के अंदर। कहां है दोस्तों? लद्दाख में सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन तो लिखिए सोमा मंडल। कौन है? सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन। ब्रिटिश महारानी नाइटहुड की उपाधि किसको दी है? लुईस हैमिल्टन। किसको दी है? लुईस हैमिल्टन। किसका ड्राइवर है? तो ध्यान रखिएगा मर्सिडीज का दोस्तों ड्राइवर है लुईस हैमिल्टन। इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? तो लिखना हैदराबाद। किसे की गई दोस्तों? हैदराबाद को ध्यान रखिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की गई? तो ध्यान रखिएगा वो राज्य है दोस्तों कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। ध्यान रखिए सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम? तो अगर आपसे पूछे दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है तो ध्यान रखना नरेंद्र मोदी या फिर मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। किसको पीछे छोड़कर बना है? तो मेलबोर्न स्टेडियम। किसको दोस्तों? मेलबोर्न स्टेडियम जो कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई है? तो ध्यान रखिएगा अमृतसर शहर के अंदर। और अमृतसर कहां पर है? पंजाब के अंदर। और दोस्तों इस आपके एम्बुलेंस का नाम है पुष्पा एम्बुलेंस। क्या नाम है? पुष्पा एम्बुलेंस। ध्यान रखिए अमृतसर पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो लिखना दोस्तों अनंतपुर को। किसको? अनंतपुर जो स्थान है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसे प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। और अगर पूछे आपसे किसान योजना, ध्यान रखना 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट होती है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें। क्या 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें हैं, टोटल 6 हजार रुपए। और ध्यान रखना दोस्तों 24 फरवरी 2019 जो है इस योजना को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एनडीआरएफ की पहली महिला दोस्तों टुकड़ी कौन सी है? तो ध्यान रखना गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। कहां है? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश के अंदर। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हीमा कोहली। किसे बनाया गया? हीमा कोहली। लेकिन दोस्तों हीमा कोहली वर्तमान में क्या बन चुकी है? तो हीमा कोहली वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन चुकी है। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो ध्यान रखना हीमा कोहली है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया? जोया अग्रवाल। किसने किया है? जोया अग्रवाल। नोट करना अच्छा क्वेश्चन है। किस ध्रुव के ऊपर से? उत्तरी ध्रुव के ऊपर से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र? लद्दाख। याद कीजिए लद्दाख के अंदर दोस्तों सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने राज्यों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? कितने राज्यों के लिए? 6 राज्यों के लिए। और दोस्तों कौन कौन से शहर? राजकोट, लखनऊ, इंदौर, रांची, चेन्नई और अगरतला। नोट रखना राजकोट, लखनऊ, इंदौर, रांची, चेन्नई, अगरतला, इन सभी के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट, टोटल 6 राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया? अजिंक्य रहाणे। किसे किया गया? अजिंक्य रहाणे। नोट करके रखना पहला मुलग मेडल किसे मिला? अजिंक्य रहाणे को मिला। अगला क्वेश्चन है, धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो लिखना दोस्तों उड़ीसा राज्य के अंदर धानु यात्रा महोत्सव आयोजित हुआ है। धानु यात्रा, रजपर्वा और नुआखाई तीनों त्योहार दोस्तों उड़ीसा के त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया? तो ध्यान रखना विनय कुमार त्रिपाठी। किसे किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी जो है इन्हें रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना रेशमा मरियम रॉय। कौन है? रेशमा मरियम रॉय। ये दोस्तों सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। और सबसे युवा महापौर कौन है? तो सबसे युवा महापौर या फिर दोस्तों जिसे मेयर कहते हैं और लिखिएगा वो है, ध्यान रखना आपसे पूछे, आर्या राजेंद्र। कौन है? आर्या राजेंद्र। किस राज्य से संबंधित है? ये राज्य है दोस्तों केरल। कौन सा है? केरल। तो सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष रेशमा मरियम रॉय, सबसे युवा मेयर दोस्तों आर्या राजेंद्र। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, T20 में सबसे तेज शतक लिखना सोफी डिवाइन। किसने लगाया? सोफी डिवाइन। T20 में सबसे तेज शतक न्यूजीलैंड की दोस्तों रहने वाली है। कौन? सोफी डिवाइन। मकर विलक्कू त्योहार लिख लो दोस्तों, ये बनाते हैं सबरीमाला मंदिर। कहां बनाते हैं? सबरीमाला मंदिर। और कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। अस्मी, अस्मी दोस्तों एक स्वदेशी पिस्टल है, डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया। याद करो डीआरडीओ ने बनाया था स्वदेशी पिस्टल दोस्तों, इसका नाम क्या है? इसका नाम था अस्मी। क्या नाम था? अस्मी। अगला देखिए
देखिएगा, हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? नैन्सी पेलोसी। किसे चुना गया? नैन्सी पेलोसी जो है ये दोस्तों अमेरिका की जो स्पीकर है बनी है। अमेरिका में वित्त मंत्री जेनेट येलेन। कौन है? जेनेट येलेन, ये अमेरिका की दोस्तों वित्त मंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? 46वें नंबर के, ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन, 46वें नंबर के। और उपराष्ट्रपति कौन है? 49वें नंबर की दोस्तों कमला भुआ। कौन है? कमला हैरिस जो है, ये ध्यान रखिएगा 49 नंबर की है कमला भुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन चलाई है, तो लिखना दोस्तों लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या नाम है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। और बदरपुर स्टेशन असम, कहां चलाई है? बदरपुर स्टेशन असम पर दोस्तों ये खड़ी है। इसका नाम क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो नोट करना, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। कौन है? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। और ये दोस्तों कहां स्थित है? पुणे के अंदर स्थित है। और ग्रीन बॉन्ड, अरे जिला गाजियाबाद लिखो, ग्रीन बॉन्ड कौन सा है? जिला गाजियाबाद जो है ये दोस्तों ग्रीन बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया गया? तो लिखना यह है तमिलनाडु। किसमें बनाया गया? तमिलनाडु के अंदर। और अगर पूछे बथुकम्बा तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना। कहां? तेलंगाना। तो बथुकम्बा तेलंगाना, थाई पुसम दोस्तों तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला? क्लेयर पोलोसोक। कौन है? क्लेयर पोलोसोक जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये पहली महिला है जिसने पुरुष मैच में एम्पायरिंग की है। अब बताओ तुम सभी लोग कि अगर पूछे दोस्तों पुरुष मैच में रेफरी कौन थी? पहली महिला, छाप के बताओ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर कलारीपट्टू अकादमी स्थापित की गई? तो ध्यान रखिएगा केरल के अंदर। किससे संबंधित है? मार्शल आर्ट। किससे? मार्शल आर्ट से संबंधित है। और दोस्तों कलारीपट्टू इसका नाम है, केरल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो लिखना दोस्तों उड़ीसा के अंदर हुआ देश का पहला फायर पार्क। कहां? उड़ीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबुद्ध भारत पत्रिका 125वीं वर्षगांठ किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद। किससे? स्वामी विवेकानंद। अगर पूछे इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट है वो दोस्तों 2020-21 में कितनी है? -7.7%। ध्यान रखना 2020-21 में जीडीपी में दोस्तों क्या हुआ है? संकुचन हुआ है। ध्यान रखना माइनस में। और 2021-22 में ये दोस्तों 11% है। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा स्टार्ट होती है? हिसार से चंडीगढ़। क्या? हिसार से चंडीगढ़ देश की पहली दोस्तों एयर टैक्सी सेवा हरियाणा। कहां पर? हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को बनाते हैं भारत के अंदर सेना दिवस। पहला क्वेश्चन, ब्रेल दिवस कब बनाते हैं? 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस ये दोस्तों 10 जनवरी को। अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों ये लिखना 12 जनवरी को। आर्म फोर्स वेटरन्स डे 14 जनवरी। कब बनाते हैं? 14 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। और पराक्रम दिवस दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 23 जनवरी के दिन। सारे लिख दिए एक साथ आपके सामने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखना दोस्तों रामपुर सहवासन। कौन सा है? रामपुर सहवासन घराना जो है इससे संबंधित है। गुलाम मुस्तफा खान इनका दोस्तों क्या हो गया? निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस यूटी में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? लद्दाख के अंदर हुआ है। और लिखना दोस्तों आईटीबीपी जो है वो इसमें पहले स्थान पर है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष नाजत समीम खान। ध्यान रखना अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसके अध्यक्ष कौन है? नाजत समीम खान है। अगर पूछे वैक्सीन मैत्री पहल इसका संबंध किससे है? तो पड़ोसी देश को कोविड टीके उपलब्ध कराने के लिए पहल है। सीधा सवाल ध्यान रखना, पड़ोसी देशों को कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। और लिखना दोस्तों जी लक्ष्मी जो है ये पहली महिला रेफरी है। क्या? जी लक्ष्मी पहली दोस्तों महिला रेफरी है जिसने पुरुष मैच में रेफरी की है। अगला क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह ये लिख लेना दोस्तों कहां स्थित है? ईरान के अंदर स्थित है। और दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? भारत के द्वारा इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम की शुरुआत होती है? केरल के अंदर दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे दोस्तों हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य है? भारत और फ्रांस। किसके बीच है? भारत और फ्रांस। कहां पर इसका आयोजन हुआ? जोधपुर के अंदर दोस्तों इसका आयोजन। तो अगर पूछे एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस जोधपुर के अंदर आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नया नाम क्या है? नेताजी एक्सप्रेस। किसके नाम पर? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। मिडनाइट सिंगर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नरेंद्र चंचल। माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। नरेंद्र चंचल। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर वर्ष कहां आयोजित होता है? गोवा
के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस। किसके? सुभाष चंद्र बोस। इनकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो नोट करना दोस्तों, भारत को चौथा स्थान दिया गया। किस देश की सेना कितनी मजबूत है इस पर आधारित है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है, चौथे पर दोस्तों ध्यान रखना भारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया? मनीष कुमार। किसे लगाया गया? मनीष कुमार एम्स के अंदर स्वच्छता कर्मी है दोस्तों, इन्हें पहला टीका लगाया गया। पंख अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है और महिलाओं के दोस्तों उत्थान से संबंधित है पंख अभियान, तो ध्यान रखना पंख अभियान मध्य प्रदेश, महिला दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए? तो फाल्कन 9। कौन सा रॉकेट है? फाल्कन 9। कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। कंपनी का मालिक कौन है? एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। तो फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेस एक्स कंपनी ने, एलोन मस्क की जो कंपनी है, 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजेंद्र कुमार जो भंडारी है, इन्हें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर आती है? उत्तर प्रदेश की झांकी है और राम मंदिर की दोस्तों झांकी। सन 2021 में गणतंत्र दिवस पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा कोई भी चीफ गेस्ट जो है ये नहीं आया है दोस्तों, ध्यान रखना 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, बाला सुब्रमण्यम दोस्तों संगीत आपके दोस्तों कबूतर जा वही वाले, बीबी लाल दोस्तों आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग है, नरेंद्र कृपाणी फादर ऑफ दोस्तों फाइबर ऑप्टिक्स है, वहीउद्दीन आध्यात्म से संबंधित है, सुदर्शन साहू दोस्तों उड़ीसा है और ध्यान रखना डॉक्टर हेगड़े ये दोस्तों डॉक्टर है। कुल मिलाकर मैं आपके सामने जितना भी दोस्तों जनवरी का था वो एक बार मैंने आपको सारा की सारा सुना दिया है। जनवरी